नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में सोशियोलॉजी या सोशल स्टडीज क्या है, इसका क्या काम है, यह सब टॉपिक कवर करने वाला हूँ। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो यह मेरा वादा है कि आप सोशियोलॉजी या सोशल स्टडीज से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, आप जो भी टॉपिक कमेंट करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपकी उस रिक्वायरमेंट को पूरा करूं और अगली वीडियो उसी पर लाऊं। तो बिना चैनल को सब्सक्राइब करे बिल्कुल ना जाएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो अभी याद से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सोशियोलॉजी या सोशल स्टडीज दोनों में काफ़ी समानताएं हैं। सोशियोलॉजी का हिंदी में अर्थ सामाजिक होता है। इसका मतलब है ऐसे विचार, कार्य या नीति जो समाज के अनुसार हो या समाज के हित के अनुरूप हो, उसे सोशियोलॉजी कहते हैं। और इसीलिए सोशियोलॉजी से संबंधित छात्रों को सोशियोलॉजी सिलेबस में समाज का ज्ञान करवाया जाता है। और हम बात करें सोशल स्टडीज की, तो इसमें समाज के बारे में कैसे अध्ययन करना है, किन सिद्धांतों के अनुसार अध्ययन करना है, यह सब सिखाया व पढ़ाया जाता है। सामाजिक अध्ययन, जिसका अर्थ है समाज का अध्ययन करना, समाज में घटित होने वाली समस्त घटनाओं का अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। कई छात्रों के मन में यह प्रश्न भी आता है कि समाज क्या है, सोशियोलॉजी या फिर सोसाइटी क्या है। दो या दो से अधिक भिन्नता वाले समूह को समाज कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं। जिसमें प्रत्येक धर्म, सभ्यता, संस्कृति का मिश्रण होता है, उसे ही समाज कहते हैं। इंसान जब अपने परिवार से बाहर निकलता है और अपने हितों या आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बाहर निकलता है, वह इन हितों की पूर्ति समाज में आकर ही करता है। समाज के उन सभी व्यक्तियों के मध्य के संबंध, उनके विचार, संस्कृति, खान पान, रहन सहन, विचार का अध्ययन या विचारधारा का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत भूगोल, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान आदि का अध्ययन किया जाता है। सोशल स्टडीज या सोशियोलॉजी का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसी वजह से भी इसकी उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है। तो चलिए अब सामाजिक अध्ययन की विशेषताओं को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत राजनीति, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत समाज में उत्पन्न आवश्यकताओं के अध्ययन किया जाता है। सामाजिक आवश्यकताओं को सामाजिक विषय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की योजना बनाई जाती है। इससे छात्रों का सामाजिक पक्ष मजबूत होता है। सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु स्वयं मानव होता है, अर्थात इसमें मानव का ही अध्ययन किया जाता है, मानव के बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है, या इसमें मानव के मानसिक क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। अब हम देखते हैं कि सामाजिक अध्ययन या सोशियोलॉजी की आवश्यकता क्या है और क्यों है। इसके अध्ययन से समाज में हो रहे परिवर्तन को उचित दिशा प्रदान की जा सकती है। समाज की प्रकृति को समझने के लिए भी यह आवश्यक होता है। समाज में व्याप्त समस्त विचारधाराओं के मध्य तुलना करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। समाज में मौजूद आवश्यकताओं या उन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। इसमें फ्यूचर को देखने की शक्ति भी होती है, इसलिए पूर्व को वर्तमान एवं वर्तमान को भविष्य के साथ जोड़ने का कार्य भी सामाजिक अध्ययन के द्वारा किया जाता है या सोशियोलॉजी के द्वारा किया जाता है। समाज के साथ समायोजन करने में सहायक है। देखिए, यहाँ पे समायोजन का अर्थ है समाज के अनुकूल व्यवहार करना, बिहेवियर करना। मतलब जैसा समाज है वैसा ही, जैसे आपने कहावत सुनी होगी, जैसा देश वैसा भेष। तो समाज के साथ समायोजन करने का मतलब भी वही है, समाज के अनुरूप अपना व्यवहार करना है, बिहेवियर करना। तो अब देखते हैं कि शिक्षा में सामाजिक अध्ययन या सोशियोलॉजी की क्या महत्ता है। इसके द्वारा छात्रों को उनके मानवाधिकारों का ज्ञान करवाया जाता है, मतलब उनके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनका अधिकार या उनका ज्ञान करवाया जाता है। इसके द्वारा छात्रों में संयोग की भावना, सामाजिकता की भावना, एकता की भावना का विकास होता है। यह छात्रों को समाज के अनुसार व्यवहार करने की कला सिखाता है। समायोजन मैंने आपको बता रखा है। इसमें छात्रों का मानसिक विकास में वृद्धि होती है। इसके द्वारा छात्र अन्य विषयों के साथ संबंध स्थापित कर पाते हैं। इसके अध्ययन से छात्र अपनी विरासत में हुए समस्त क्रियाओं के बारे में अध्ययन कर पाते हैं। इतिहास के पक्षों को अनुभव कर छात्र भविष्य का अनुमान लगाने में सफल हो पाते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो और आप सोशियोलॉजी या सोशल स्टडीज को अच्छे से समझ पाए होंगे। इसी तरह बीएड से संबंधित टॉपिक को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।